नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रजीत, आपका होस्ट और दोस्त। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूं। पिछले 5-6 दिनों से मैं इतना परेशान था, इतना बिजी था कि आप देख सकते हो कि मेरी दाढ़ी वाड़ी का क्या असर है। मतलब दाढ़ी वाड़ी बढ़कर बहुत, मतलब एकदम बीमार जैसी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, एक गुंडा जैसा शायद लग रहा होगा मेरा फेस। क्योंकि कैसा है ना, 5-6 दिन से मैं लगातार ये सोच में था कि क्या लाऊं, क्या लाऊं, क्या वीडियो लाऊं, क्या वीडियो लाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लास्ट में मैंने अपने दिल की सुनी और मुझे लगा कि मैं अगर 5-6 दिन में मैंने यूट्यूब के वीडियोस नहीं बनाए हैं तो मेरे का जो आपके मोटिवेशंस है गैप आ जाएंगे और आप लोग नहीं सराह पाएंगे मुझे। ठीक है, तो इसीलिए मैं फिर से आया हूं 5 दिन बाद फ्रेश मूड से एक नए टॉपिक के साथ। प्लीज मुझे उतना ही प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आज का मुद्दा बिल्कुल अलग है और संगीन है। तो आज का मुद्दा हम शुरू करेंगे। आज का मुद्दा दोस्तों है कि कोई भी चीज, अब पकड़ लीजिए ना, कोई भी चीज आप अगर लाइफ में पहली दफा ट्राई करते हो, क्या होता है ना इसमें दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कोई भी चीज अगर आप लाइफ में पहली बार ट्राई कर रहे हो, सिर्फ कोशिश कर रहे हो, आपको एक बार नाकामयाबी मिली, 2 बार मिली, आप उसमें ही हार मान जाते हो। जी हाँ दोस्तों, मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं कि जिन्होंने एक बार ट्राई किया और वो हार मान कर वो उसका ऊपर से उनका इंटरेस्ट चला। दोस्तों ये लाइफ है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मक्खी नहीं है कि आपने एक बार मार दिया, या मच्छर नहीं है कि आपने एक बार मार दिया और हो गया। मैं अपना ही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं। तो मैंने एक वेबसाइट, हो सकता है इस वेबसाइट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊं। तो एक वेबसाइट मैंने देखा कि सीवी मेकर्स, आप लोगों को पता रहेगा सीवी मेकर्स करके एक वेबसाइट है जहां पर आप अगर लॉगिन करते हो, लॉगिन करके कुछ डेटा एंट्री का काम रहता है। तो पता नहीं वो फेक है कि जेन्युइन है, अभी तक मुझे पता नहीं चला है, मैं रिसर्च करता रहता हूँ, इसीलिए मुझे वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग गया। तो देखिए कैसा होता है ना कि सीवी मेकर से मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद वहां पर मुझे एक चीज अच्छी लगी वहां की, कि उन्होंने बोला कि नो रजिस्ट्रेशन चार्जेस। मतलब क्योंकि ज्यादातर होता है ऑनलाइन अर्निंग एंड इसके केस में क्या होता है कि 90% लोग जो रहते हैं, मतलब 90% जो वेबसाइट है वो बिना चार्ज किए आपको पैसा कमाने का मौका नहीं देता। डेटा एंट्री ऐसा है, आपको पता है क्या, मैं कैसे कर रहा था, ये आप मेरा डेस्कटॉप है यहाँ पर, ठीक है ना। ये यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, यस सॉरी सीपीयू। तो यहाँ पर ये जो चेयर है, ये चेयर में मैं बैठता हूँ और वो पूरा कमर जो है ना मेरा, ये जो पूरा पुर्जा कमर का वो पूरा दर्द हो जाता था। और मैंने कंप्लीट किया कल किसी तरीके से, मुझे 250 रिज्यूम कंप्लीट करने का आया, दे रहे थे कुछ 15,000 रुपए, और 700 रिज्यूम का करने के बाद वो लोग दे रहे थे कुछ आपका 49,000। तो उतना फिर भी वो फेक है कि जिन्होंने मैं इसलिए पता नहीं कर पाया क्योंकि 232 to 32 रिज्यूम्स मैंने मतलब कंप्लीट किए, 18 रिज्यूम्स कंप्लीट नहीं कर पाया, इसके लिए रिजेक्ट हो गया, इसके लिए पेमेंट रिलीज नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारी लाइफ में कोई ऐसी घटना हो जाती है कि जिसमें जो हम तो चाहते तो बहुत कुछ है लाइफ में करना, और हमने एक लाइफ के लिए प्रिपरेशन भी की है। मान लीजिए आप आईएएस का एग्जाम देना चाहते हैं और आईएएस के एग्जाम के लिए आपने बहुत प्रिपरेशन की है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, बहुत अच्छे जान लगा दी अपने पूरे एग्जाम में, फिर भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाते। अब उस टाइम क्या होता है, आप फ्रस्ट्रेशन हो जाते हो, लाइफ में कुछ नहीं है शायद, आप उस नेक्स्ट टाइम से आप ट्राई करना ही बंद कर देते हो। तो ये चीज है कि आपको लगातार ट्राई करना है, आपको लगातार निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, अगर आपको 30,000 रुपए या 40,000 रुपए रहता है, तो आपको हताश नहीं होना है, अपनी स्किल्स बढ़ानी है। ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन जो नहीं होता है इंटरव्यूज में, आप जाते हो इंटरव्यू देने, किस वजह से नहीं होता? 2 चीजें हो सकती हैं, एक होता है एक विल इशू, एक होगा स्किल इशू। अब विल इशू स्किल इशू क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखिए विल इशू वो होता है कि आपको करने की लगन नहीं है,
इस केस में तो इंटरव्यूअर कुछ नहीं कर सकता, आपको ही डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। और स्किल इशू ये हो गया कि आपको कुछ जो भी उनको स्किल सेट चाहिए, जो भी उनको वो प्रॉपर क्वालिफिकेशन चाहिए या प्रॉपर वो नॉलेज चाहिए, वो आपके अंदर नहीं है। तो वो आप अगर एक बार पा लो ना, तो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो सर। तो मेरी बात हमेशा याद रखना कि निरंतर प्रयास करंती को ही लाइफ में सब कुछ मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि आप निरंतर प्रयास करते रहिए और आपको मिल जाएगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूं। यहां पर इस लाइफ में कोई किसी को किसी भी चीज का कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। जब तक आप खुद से उस चीज के प्रति कॉन्फिडेंट नहीं है, लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपका गोल क्लियर नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत लोग कहते हैं, मेरे पास मेरे दोस्त बहुत लोग कहते हैं कि भाई लाइफ में भाई बंदा के गोल क्लियर होना चाहिए। लाइफ में गोल क्लियर कब होगा? लाइफ में गोल क्लियर तभी होगा जब आप कुछ हट के करोगे, कुछ अलग करोगे, कुछ दुनिया से अलग करोगे, दुनिया को दिखा दो कि आपको जो लोग पागल समझते हैं, आप एग्जैक्टली पागल नहीं हो। दुनिया को दिखाने के लिए कभी काम मत करना यारो, दुनिया को दिखाने के लिए कभी काम मत करना यारो, नहीं तो पता चला यारो कि एक दिन आपकी ही समाधि बन गई। कोई भी चीज किसी को भी प्रूव करने के लिए मत कीजिए। आपका वो लोग कहते हैं कि इस चीज में मेरा इंटरेस्ट है, मैं करूं, लेकिन ये चीज में इंटरेस्ट होने के बावजूद भी आप फेल्ड हो जाते हो। क्यों पता है क्या? क्योंकि लाइफ में आपको वो करना चाहिए जो आप करना नहीं चाहते। कंफ्यूज हो रहे हो? बता रहा हूं, हमेशा लाइफ में वो करना चाहिए जो लाइफ आपसे कराना चाहती है, ये नहीं कि आप जो चाहते हो। भगवान भी कहते हैं कि तू जो चाहेगा वो तुझे नहीं मिलेगा, जो मतलब तू जिसके लायक है वही तुझे मिलेगा। और घबराना नहीं, हड़बड़ाना नहीं। लाइफ में छोटी छोटी मुसीबतें, बड़ी बड़ी मुसीबतें, बड़े बड़े राय का पहाड़ उलझेगा, तब क्या करोगे? जब बच्चा होगा, एक बच्चे की जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी, वाइफ की जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी, तब क्या करोगे? सुसाइड तो इंसान जो डरपोक है वो करते हैं। लड़ाई झगड़ा फैमिलीज में कहां नहीं होता? बोलिए ना आप, लड़ाई झगड़ा कहां नहीं होता? लेकिन हम क्या करते हैं? हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि हम तो सोचते ही नहीं, हम तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते ही नहीं। तो हमें सबसे पहले यह देखना है कि कहीं हमने आईएएस की या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन दी या कोई भी इंटरव्यू दिया, उसमें अगर रिजेक्ट हो गए तो आगे हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम उस इंटरव्यू को छोड़ दें? कि मतलब अरे रिजेक्ट हो गया, इसमें तो मुझे जाके फायदा ही नहीं, क्योंकि मुझे रिजेक्ट होना है। नहीं, अगर आपको इंटरेस्ट है, हाँ इंटरेस्ट की बाद में मतलब बाद में आते हैं। मान लीजिए आप ऑटो चलाते हैं, लॉकडाउन हो गया, अब ऑटो नहीं चला पा रहे हो, सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या करना पड़ेगा? आपको घर चलाना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन में आपके पास खाने के लिए बाजार में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है आपको। अब तो कोरोना वायरस से बाद में मरोगे, पहले खुद ही मर जाओगे दोस्तों, पहले खुद ही मर जाओगे। तो आपको ये सोचना है कि मेरे घर में राशन नहीं है, चावल नहीं है, दाल नहीं है, मेरे पास बड़ी बड़ी डिग्रियां है और मुझे जॉब नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रही, क्या करूं मैं? मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं? तब दिमाग से एक आवाज आएगी, भाई जो भी काम मिलेगा, छोटा से छोटा काम मिलेगा वो तू कर। ऑटो चला, रिक्शा चला, डिग्री विग्री का कोई तब फायदा नहीं होगा। तब दिमाग में एक ही चीज दौड़ेगा, एक ही चीज दौड़ेगा, स्टेटस वेटस सब भाड़ में जाएगा, एक ही चीज दौड़ेगा दिमाग में कि मुझे कुछ करना है, मुझे अलग तो नहीं लेकिन अपनी फैमिली को चलाने के लिए कोई भी काम करूंगा, हर छोटा से छोटा काम करूंगा, ताकि दुनिया में मुझे इज्जत नहीं, ताकि मैं अपने घर का पेट पाल सकूं। तो ऐसी मेंटेलिटी होगी ना आपकी, तो बहुत कुछ कर सकते हो, ऐसा कुछ करके गुजर सकते हो ताकि लाइफ में आपको कोई कुछ ना कह सके। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, फिर ये वीडियो समाप्त करूंगा। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, एक जो कुम्हार है, सॉरी कुम्हार नहीं, किसान है, वो हल जोता है, फसल बोता है, जिंदगी भर फसल होता है, जिंदगी भर वो किसान जिंदगी भर गरीब क्यों रहता है? आपको पता है?
वो गरीब इसलिए रहता है क्योंकि वो जितना भी फसल उगाता है, सब जितना भी फसल होता है, वो उससे अपना पेट पालता है। पेट पालने के बावजूद भी वो किसान आगे इसलिए नहीं बढ़ पाता क्योंकि हमारे देश में जो अमीर है वो और अमीर बनते जा रहे हैं, उनको फैसिलिटीज चाहिए, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते, ये करते वो करते, जबकि किसान का जो बेटा है या बेटी है उसको पढ़ाने के लिए वो अच्छे स्कूल में दे ही नहीं सकता। क्योंकि कोई बोलता है, आजकल भी हम गरीब को दूर दूर छे करते हैं, तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। और किसान का बेटा बहुत सोच में रहता है कि मैं कुछ लाइफ में आगे करूंगा, लाइफ में आगे करूंगा, अच्छा करूंगा, कुछ बेटर करूंगा। और वो ही देखेंगे किसान का बेटा जाकर कोई फिल्म स्टार या कुछ नहीं बनता। किसान का बेटा जाकर एक मोमबत्ती भी नहीं है आपके पास, एक मोमबत्ती भी पढ़ने का रूम नहीं है, लाइट्स नहीं है, कुछ नहीं है, बट वो किसान का बेटा या फिर वो रिक्शे वाले का बेटा सक्सेस करके फर्स्ट या सेकंड आता है। क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज नहीं है, उनके पास टीवी नहीं है, उनके पास वाईफाई नहीं है, उनके पास इंटरनेट नहीं है, उनके पास मोबाइल नहीं है, उनके पास ये ट्राइपॉड नहीं, उनके पास ये माइक नहीं है, लेकिन वो अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि गरीबी में मैं जो कर रहा हूं, वो गरीबी में मैं जो कर रहा हूं वो कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब आज अगर मैं पढ़ाई नहीं किया या अच्छा कुछ रिजल्ट नहीं लाया तो मेरे माँ बाप कहां मुंह दिखाएंगे, कहां जाएंगे, दर दर की ठोकरें कहां खाएंगे, लोगों से 10 बात सुनेंगे। इससे अच्छा मैं अच्छा रिजल्ट करके दुनिया को नहीं दिखाऊंगा, पहले खुद को दिखाओ, क्योंकि पहले खुद को अगर नहीं दिखा पाए तो दुनिया को दिखाना तो बहुत देर है, बहुत देर है, बहुत देर है। तो दुनिया को बाद में दिखाइएगा, पहले खुद प्रूफ करके दिखाइए कि आप अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए भी नहीं, खुद के लिए क्या करना चाहते हो। और निरंतर प्रयास करोगे तो सफलता तो मिलनी ही मिलनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी आपके दिल को छुई है, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। अब से जल्द से जल्द वीडियो लाऊंगा, लेट नहीं करूंगा। थैंक यू दोस्तों।